व्हेन राजेश's एज वाज द सेम एज एट द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। जब राजेश की एज गरिमा के एज के बराबर रही होगी पास्ट में, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजेश की एज गरिमा से ज्यादा है, तभी तो पास्ट में उसकी एज गरिमा के बराबर रही होगी। अपन राजेश की उम्र मान लेते हैं एक्स और गरिमा की मान लेते हैं वाई। कब? प्रेजेंट टाइम में। अब बात चल रही है उस समय की जब राजेश की एज गरिमा के बराबर रही होगी। इसको अपन थोड़ा इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लो अभी करंट राजेश की एज है 50 और गरिमा की एज है 30। मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं? मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब राजेश की एज 30 हो गई। मतलब मैं 20 ईयर्स अगो की बात कर रहा हूं। मैं -20 ईयर्स की बात कर रहा हूं। ये मैं -20 कहां से निकाल कर आया? कैसे मुझे मालूम पड़ा कि यार 20 साल पहले की बात हुई है? ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये 30 20 साल पहले रहा होगा और वो 20 कैसे निकाला मैंने? 50 - 30 करके, कहीं ना कहीं x - y करके। तो बात चल रही है उस समय की जब राजेश की उम्र गरिमा के बराबर रही होगी। मतलब कितने साल पहले की बात चल रही है? x - y ईयर्स अगो की बात चल रही है। राजेश क्या बन जाएगा? राजेश बन जाएगा y। x था, उसमें से मैंने x - y कम कर दिया। x - y भी एक नंबर है, उसको मैंने x से कम कर दिया तो वो y के बराबर हो गया। सिमिलरली गरिमा की भी तो एज कम होगी x - y ईयर्स अगो, तो इसमें से भी मैंने घटा दिया। क्या? x - y। तो y माइनस x - y कितना हो गया? 2y - x। ये हो गई गरिमा की एज। कितने साल पहले? x - y ईयर्स अगो। यहां पे दिया हुआ है कि जो रेशियो है एजिस का वो 3:2 है। तो राजेश इज टू गरिमा इज 3:2। मतलब दिस y अपॉन 2y - x, ये दे रखा है 3:2 के बराबर। ये वहां मल्टीप्लाई, ये वहां मल्टीप्लाई। 2y इज इक्वल्स टू 6y - 3x। तो 3x इज इक्वल्स टू 4y। तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 4/3। मतलब अगर राजेश 4 है तो गरिमा 3 है, राजेश 40 है तो गरिमा 30 है। ठीक है, एक काम करते हैं, अपन 40-30 वाला नंबर ले लेते हैं। अपन ने बोला ये 40 है तो ये 30 है। व्हेन गरिमा's एज बिकम्स एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश प्लस 10 ईयर्स इनटू फ्यूचर, गरिमा विल बिकम 40। तो राजेश कितना हो जाएगा? ये भी +10 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तब पूछा गया है राजेश और गरिमा की एज का रेशो क्या है? तो 50:40 दैट इज इक्वल्स टू 5:4।